तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या क्या यूज होते हैं वो हम आज की इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला नोट्स नहीं देखा हुआ है तो वो आप बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के जो है वो देख सकते हो। सो आज का ये जो हमारा टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक का जो है वो लास्ट वीडियो रहेगा ये। उसके बाद हम जो है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इस यूनिट से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बने हैं वो सारे वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुके हैं, तो आप चेक जरूर करें। तो चलिएगा इस आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कि क्या क्या यूज होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पे लिखना है किसी कंपाउंड की पहचान करने में। तो कैसे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू किसी कंपाउंड की जो है वो पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके डायग्राम में थोड़ा सा आते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये नोट्स था पुराना वाला, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू किसी भी कंपाउंड का जो है वो पहचान कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़े थे कि यहाँ पे हम कोई जो है वो सब्सटेंस रखते थे, मतलब वही हम यहाँ पे कोई भी यौगिक रखते थे या फिर जो भी कंपाउंड है उस पे जब हम यूवी लाइट जो है वो फ्लो करते थे, इसके ऊपर जब हम यूवी लाइट जो है वो गुजारते थे और उसके बाद हमें जो भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता था, जो भी यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता था वो हमें जो है वो एक ग्राफ के थ्रू जो है वो प्राप्त होता है। तो उस ग्राफ को देख करके हम उस कंपाउंड के बारे में काफी कुछ चीजें जो है वो बता सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड का जो भी हमारा ग्राफ रहेगा वो अलग अलग बनेगा। क्योंकि देखिए अलग अलग कंपाउंड में उनकी जो परमाणु है, उनकी जो भी अणु है, मतलब जो मॉलिक्यूल है, एटम है, उनका साइज से काफी कुछ चीजें जो है वो अलग अलग होती है, जिसके कारण उसका जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा वो अलग अलग होगा। कहने का मतलब है कि उसका जो लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू रहेगा, लैम्डा मैक्स क्या होता है, वेवलेंथ जिसपे हमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो प्राप्त होता है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा अवशोषण जो है वो प्राप्त होता है। मतलब जब हम ग्राफ देखते थे तो जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू आता था वो हर कंपाउंड के लिए जो है वो हमें अलग अलग प्राप्त होगा। क्योंकि मान लो यहाँ पे हम लोगों ने कोई कंपाउंड ए रखा हुआ है तो उसका ग्राफ, उसका लैम्डा मैक्स का वैल्यू हमें जो है वो अलग मिलेगा। मान लो यहाँ पे हम लोगों ने कोई कंपाउंड बी रखा हुआ है तो उसका लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो अलग मिलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी यौगिक की पहचान करना है तो हम उसका जो है वो ग्राफ देख करके, उसका यूवी स्पेक्ट्रम देख करके हम पता लगा सकते हैं कि वो यौगिक जो है वो कौन सा है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे यही लिखना है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम किसी भी यौगिक की जो है वो पहचान करने में जो है वो हमें काफी हेल्प मिल जाता है। तो किसी कंपाउंड की पहचान करने के लिए जो है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है वो यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। किन्हीं भी दो कंपाउंड की लैम्डा मैक्स का वैल्यू समान नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया कि दो कंपाउंड का जो भी हमें यूवी स्पेक्ट्रम, जो भी हमें ग्राफ मिलेगा वो दोनों ग्राफ जो है वो अलग अलग रहेगा। कंपाउंड की इसी गुण का उपयोग करके, मतलब यौगिकों की इसी गुण का उपयोग करके उन्हें पहचाना जाता है। कंपाउंड की पहचान करने की इस मेथड को जो है वो फिंगर प्रिंटिंग जो है वो कहा जाता है। ये तो हुआ आप लोगों का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं यौगिक की अशुद्धि का पता लगाने के लिए। यौगिक में यदि कोई मिश्रण या अशुद्धि है तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो है वो पता लगाया जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोई कंपाउंड लिया हुआ है, इसका हमें जो है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूवी स्पेक्ट्रम जो है वो ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे हमें कोई ग्राफ मिलना चाहिए। अगर मैं इस पदार्थ में कोई अशुद्धि मिला दूं तो इसके ग्राफ में कहीं ना कहीं चेंजेस आएगा। क्योंकि अब देखिए अगर इसमें कोई अशुद्धि मिला दूंगे या फिर अगर हम यहाँ पे कोई भी अन्य सब्सटेंस मिक्स कर देंगे तो उसका स्वाभाविक सी बात है उसका स्पेक्ट्रम जो है वो हमें अलग मिलेगा। तो यहाँ पे अगर किसी भी कंपाउंड में थोड़ी बहुत भी अशुद्धि होगी या फिर कोई भी मिश्रण होगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा उसके ग्राफ को देखते हुए। तो यहाँ पे यौगिक में अशुद्धि का पता लगाने के लिए भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज हम जो है वो कर सकते हैं। तीसरा नंबर में हम देखते हैं ज्यामिति समावयवी की जो है वो पहचान करने में। मतलब आप जानते हो सिस समावयवी, ट्रांस
तो देखिए सीस कंपाउंड, ट्रांस कंपाउंड, दोनों का जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू आएगा वो जो है वो अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रम के द्वारा सीस एंड ट्रांस कंपाउंड में भेद दर्शाया जा सकता है। बात करें अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिनेमिक एसिड ले लेते हैं, तो अगर हम इसके सीस वाले वो की बात करें तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू 268 Nm आएगा, और ट्रांस की बात करें तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू 272 Nm आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सीस का जो वैल्यू है वो कम है और ट्रांस का थोड़ा सा जो है वो ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम जो है वो ज्यामितीय समावयवी की जो है वो पहचान करने में जो है वो हमें काफी हेल्प मिलता है। तो इस थोड़ा सा पानी गिर रहा है, अगर आप लोगों को वॉइस आ रहा होगा तो उसे इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद चौथा हम देखते हैं क्रियात्मक समूह जो है वो ज्ञात करने में। अगर किसी यौगिक में कोई भी क्रियात्मक समूह जो है वो अगर प्रेजेंट होगा तो उसे भी हम जो है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम के द्वारा यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह का आसानी से जो है वो पता लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी कंपाउंड में अगर किसी भी टाइप का सब्सटेंस मिला हो, किसी भी प्रकार का अन्य सब्सटेंस मिला हो, कोई मिश्रण मिला हो, कोई अशुद्धि मिला हो, कोई क्रियात्मक समूह हो, कोई क्रोमोफोर हो, तो मतलब चाहे कुछ भी मिला हो, हम जो है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो है वो इसे पता लगा सकते हैं। तो आगे चलिए हम और भी कुछ पॉइंट जो है वो इसका देख लेते हैं। तो 5वें नंबर में हम देखते हैं किसी यौगिक का अणु भार ज्ञात करने में। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम किसी यौगिक का जो है वो अणु भार भी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं जिसका हमें अणु भार ज्ञात करना है, उसका हम 1% जो है वो विलयन तैयार करेंगे, और वो जो 1% विलयन होगा उसे 1 सेंटीमीटर का जो भी हमारा ट्यूब रहेगा उसमें जो है वो डाल देंगे। उसके बाद हम जो है वो उसका अवशोषणांक A ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम बीएल लैम्बर्ट का जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। बीएल लैम्बर्ट में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिसमें हम लोग को मिला था A = E/Cl। तो यहाँ पे हम जो है वो सारा वैल्यू रखेंगे और लास्ट में अणुभार ज्ञात करेंगे, जिसे हम M से जो है वो व्यक्त करते हैं। तो मान लो उसका अवशोषणांक जो है वो A है उस विलयन का, उसका अणुभार जो है वो M है, और उसका जो मोलर सांद्रता C है, क्योंकि यहाँ पे हमें C का भी वैल्यू रखना है, तो ये जो है वो 10/m होगा। और इसका जो मोटाई है, तो हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर जो है वो लिया हुआ है उस ट्यूब का जो लेंथ है। अब बीएल लैम्बर्ट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, A = E/Cl। तो A = E, तो E को ऐसे ही लिखेंगे और C की जगह आपको रखना है 10/m × 1। तो ये हो जाएगा, M जो है वो इस तरफ आ जाएगा, A जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो M का वैल्यू इस प्रकार हम निकाल सकते हैं 10 × E/A। तो अब यहाँ पे जो भी वैल्यू रखना होगा हम यहाँ पे रख करके किसी भी कंपाउंड का जो है वो अणुभार जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड का जो है वो अणुभार जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो गाइस आज का आपका टॉपिक एंड कंप्लीट होता है हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज इसके बाद हम जो है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इस यूनिट से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।